नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी बात हम करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो कोर्ट में किया गया है चैलेंज, और दूसरी तरफ जो उम्र की छूट को लेकर जो 10 वर्ष की एज रिलैक्सेशन की मांग थी, उसको लेकर पटना उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की गई थी उसकी सुनवाई हुई और उसमें एक फैसला आया है। और फैसला जो है वो छात्र हित में आया है। CWJC 4044 उस मामले में पटना उच्च न्यायालय ने एक स्पष्ट कहा है कि इनको जो है 10 वर्ष की उम्र सीमा TRE 3 से, यानी TRE 3 में इनको 10 वर्ष की उम्र सीमा की छूट जो है इनको मिलेगी। और जो चीज़ें हैं अब लगभग अब स्पष्ट है कि जो बेंच हैं, नानी तागिया की बेंच, उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया है। और निश्चित रूप से जाहिर सी बात है कि सिर्फ लाभ जो है इसका सिर्फ पिटिशनर को दिया जाएगा, यानी जो इनकी याचिका करता है, जो इस मांग को लेकर पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर किए थे, उनको इसका लाभ मिलेगा। तो एज रिलैक्सेशन में के मामले को लेकर ये बात है, और भी एज रिलैक्सेशन का मामला है, उसको लेकर भी जो वर्डिक्ट है, जो फैसला है वो आने बाकी है। तो सारी चीज़ों पर अब कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि कई मामलों पर लोगों के मन में अब कल से लेकर लगातार सवाल है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब आएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर आपको टोटली रूप से हम बता दें कि 19 तारीख से पहले का पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद जो 10 जुलाई को सुनवाई हुई, उसके बाद ये हुआ कि 19 जुलाई के पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। और उम्मीद है पूरी तरह से, आपको हम बता दें कि कल सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है उसका जो वर्डिक्ट है, जो फैसला सुरक्षित रखा गया था, उस मामले को अंतिम चुनौती देते हुए जो याचिका दायर की गई थी पूरक परिणाम को लेकर पटना उच्च न्यायालय में TRE 1 में, उसकी 18 तारीख को यानी कल उसके रिजल्ट जो है वो उस फैसले पर क्या होगा, फैसला स्टूडेंट के पक्ष में जाएगा या गवर्नमेंट के पक्ष में जाएगा, सारी चीज़ों पर आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर दे कि कल ये जो फैसला है, वर्डिक्ट है, वो आ रहा है। और पूरी तरह से ये छात्रों की, मुझे लगता है कि जिस तरह से चीज़ें सप्लीमेंट्री, जिस तरह से एज रिलैक्सेशन मामले में फैसला जो बेंच है उसने छात्र हित में फैसला किया, जो याचिका करता है उनको राहत देते हुए उनको उम्र सीमा की छूट दी गई, उसी तरह से मुझे लगता है कि जो पिटिशनर हैं इस मामले में 1151 CWJC 11515 प्रद्युमन कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यानी जो चीज़ें अब सामने आ रही है उस मामले पर आपको हम पूरी तरह से बता दें कि इस मामले में 101 लोग पिटिशनर बने हैं। और भी कई मामले हैं, CWJC 2337 सत्यम कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, उसके 3 से 4 सुनवाई हो चुकी है। उसके भी मामले 9 जुलाई को सुनवाई होने वाली थी, परंतु बेंच बदल जाने के कारण उससे सुनवाई नहीं हो पाई है। अब जिस बेंच में मेंशनिंग हो रहा है उसमें सुनवाई होगी। इस मामले अगर ये फैसला छात्र हित में आता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो उसके बाद के जितने भी मामले पटना उच्च न्यायालय में चल रहे हैं, सब मामलों पर जो फैसला है वो छात्र हित में आएगा। और केस जो है उसी प्रकार से उसको चुनौती देते हुए जो ये याचिका करता है उसको उसके पक्ष में जाने की उम्मीद है। तो कल बहुत बड़ा दिन है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। अब सवाल जो है कितने लोगों का आएगा, क्या सिर्फ पिटिशनर को मिलेगा या सबको मिलेगा। आप सबको पता है कि TRE 1 में लगभग 25,000 से 30,000 पद खाली है, और जो प्राइमरी है 1 to 5 में जो वर्ग है उसके जो सीट खाली है उसकी संख्या सबसे अधिक है। कई लोग मिनिमम कट ऑफ को पार करने के बाद भी नहीं हुआ, कई लोग को उम्र की वजह से नहीं हुआ, कई लोग का मिनिमम कट ऑफ पर ही है वो, उसके बाद कई लोग 1 नंबर 2 नंबर। अब क्या है होगा फैसला, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट कल आ रहा है। अब मामले को लेकर आगे बढ़ने की बात है। सिविल सेवा में उम्र की छूट, पूरक परिणाम TRE 2 में, उसके लिए भी याचिका दायर हो गई है। कई मामलों है, इसको लेकर आगे क्या होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले समय में जो पटना उच्च न्यायालय है, खासकर सरकार, कल जो है PC हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस BPSC चेयरमैन की तरफ से, उनका स्पष्ट मानना था कि सारी चीज़ें जो है बिल्कुल अब इस प्रकार से हो रही है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। इस प्रश्न पर पूछने पर उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, परंतु हम लोग का पूरा प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं, सरकार चाहती है, तो BPSC और शिक्षा विभाग में कोई ऐसी बात नहीं है, आदेश होने के बाद उनको रिजल्ट निकालना पड़ेगा। परंतु पटना उच्च न्यायालय के वर्डिक्ट के बाद, क्योंकि 19 तारीख से जो है वो परीक्षाएं शुरू होने वाली है TRE 3 की री एग्जामिनेशन, जो 15 मार्च को पेपर लीक के बाद कैंसिल हो गया था, उसकी जो परीक्षा है री एग्जामिनेशन वो 19 जुलाई से शुरू होने, 19 से 22 जुलाई। तो उसके पहले वर्डिक्ट इसलिए आना जरूरी है क्योंकि कितने लोगों का रिजल्ट आएगा
और कितने नहीं आएंगे, तो उसमें सीटों का जो आंकड़ा है उसको देखकर रिजल्ट का पब्लिकेशन होगा। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, एज रिलैक्सेशन, सब मामलों पर, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पिटीशन नहीं बने हैं TRE 2 में, वो बन सकते हैं, वो फाइल कर सकते हैं। और TRE 1 में भी कई लोग जो हैं तो दूसरे केस में अगर होना है तो उसको भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें बिल्कुल अब सामने हैं। आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा, इसलिए छात्रों अभ्यर्थियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा। जिस प्रकार से BPSC चेयरमैन कल बोल रहे थे कई मामलों पर, चाहे वो परसेंटाइल को लेकर मामला हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन को लेकर मामला हो, सब मामलों पर आपको हम बता दें कि छात्र अभ्यर्थी जो है उनके बीच नाराज़गी है। और क्या है, क्योंकि जो चीज़ें आपको याद होगा 2022 में इसी मामले को लेकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चला था और लगभग 10,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं, छात्र जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, बिल्कुल रूप से सड़क पर उतरे थे और सरकार के BPSC का घेराव किया गया था। तब माननीय मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप हुआ था। तो कल के मामले पर, कल जो PC हुआ है, इस मामले पर एक अलग से आपसे हम बातचीत करेंगे। आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा, फिर ठीक है, देखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।